I begin to I begin to अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। और आज अभी हम लोग आज मैं आपको सैर करवाऊँगी केटीएम के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में जब हम लोग लोकल बस वगैरह पकड़नी होती हैं तो मैं इस टाइम केटीएम के थ्रू शानदार के कॉलेज जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ से बातू केव के केटीएम तक जाना है, बिकॉज जो हमारे घर से नज़दीक जो केटीएम है वो बातू केव की है। तो अगर आपने यहाँ से बातू केव के केटीएम में जाना है तो वो 5 मिनट की ड्राइव है। अगर आप बाई कार जा रहे हैं और बाइक जा रहे हैं दोनों साइड से, तो वो मैंने अभी ली है ग्रैब। और अभी हम यहाँ से जो है वो बातू केव के केटीएम तक बाई कार जाएँगे। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा आज हम लोगों ने बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि हम क्या करें। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम ट्राई करें ट्रेन का सफ़र करने के लिए। मलेशिया में एक चीज़ बड़े मज़े की है कि आपको जब ट्रेन का सफ़र है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का होता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप जो हो धक्के वगैरह खा रहे हो, जैसे यूजुअली ऐसा जब आपने लोकल सफ़र करते हो तो आपको ऐसा फ़ील होता है। आप देखिए ये जो बातू केव है, यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मलेशिया में इसको बातू केव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी है और मलय में जो है वो केव्स, बातू केव्स का जो मतलब वो यही होता है जहाँ पहाड़ होते हैं। इस वजह से इस जगह को भी बातू केव्स का नाम दिया गया है। और लीजिए यहाँ पे जो है वो मैं पहुँच गई हूँ और हम लोग शाम को निकले थे और शानदार जो है वो स्टडीज़ कर रही थी। तो फ्री हुई उसके बाद हम लोग निकले और ये हम ट्राई कर रहे हैं कि कितना टाइम लगता है कि हम बाय ट्रेन जाएँ उसके कॉलेज। तो कितना टाइम लगेगा नॉट। सो लेट्स गो विद अस। सीढ़ियाँ तो बहुत स्केरी थी। Oh no, this is our train guys. I hope so we could be able to catch up. ओके जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम टिकट का पता कर रहे थे कि कितने की उसके चार्जेस हैं और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट टिकट का क्या प्रोसेस है। बिकॉज़ अगर आप बाय स्टूडेंट जाए तो उसके अंदर वो आपको थोड़ा सा कंसेशन देते हैं। ओके जी, यहाँ से जो है वो टिकट को हम लोग एंटर करके तब यहाँ से हम जा सकते हैं अंदर। और यहाँ पे टिकट लग चुकी है, हम अंदर एंटर हो चुके हैं। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि मलेशिया में फ़िलहाल जो है वो 2 टाइप्स की ट्रेन है, एक LRT है और एक जो है वो KTM है। सो बेसिकली हम लोग जो है वो मैंने जो ट्राई किया वो मैंने KTM की भी ट्राई किया और LRT का भी ट्राई किया, पर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंस जो है वो LRT लगी। वो इस वजह से गाइस, अगर आप कभी मलेशिया आ रहे हैं और आपने जो है घूमना फिरना है तो आई सजेस्ट यू टू टेक द LRT। बिकॉज LRT मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज जस्ट नॉर्मली पीपल जब विज़िट के लिए आते हैं मलेशिया में तो जो मलेशिया की, अगर आपको पता हो, ट्विन्स टावर यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है वो, उसके लिए LRT इतनी मज़े की है क्योंकि अगर आप LRT में बैठ रहे हैं तो जो डायरेक्ट है वो आप उस स्टेशन पे पहुंच जाओगे। एंड देन नंबर 2 KL सेंट्रल, ये भी एक मॉल है जो बहुत फेमस है। और अगर आप LRT के थ्रू इसमें आ रहे हो तो आप इजीली जो है वो उसके डायरेक्ट वो आपको मॉल के अंदर उतारेगी। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर कमिंग टू मलेशिया यू शुड रिमेंबर दैट इफ़ यू आर यूजिंग द ट्रेन एंड यू वांट गो टू KLCC, जस्ट टेक द LRT। एंड मज़े की बात यह है कि जो LRT है वो हर 10 मिनट्स के बाद आ जाती है, यानी कि आपको यूजली वहाँ खड़े होकर आधे घंटे और यहाँ पे घंटे का टाइम का वेट नहीं करना पड़ता। देयर इज़ नो टाइमिंग फॉर दैट वन, इट विल कम्स आफ्टर 10 मिनट्स।
ओके जी, यहाँ पे जो है मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि हमें किस स्टेशन पे जो है वो उतरना है। बेसिकली मैंने यहाँ से कॉइन्स लिए LRT के, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कितने % हैं और यहाँ से आपने कैश डालना है और यहाँ पे कॉइन आ जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। ओके गाइस, हमारा स्टेशन जो है खुदरा हाइट्स की तरफ है। बेसिकली वी आर गोइंग हेयर टू एशिया जाया।
ट्रेन आ चुकी है और बहुत सारे पैसेंजर थे इसलिए बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए हम खड़े हो गए। ओके जी, यहाँ पे आ गया है हमारा स्टेशन यानी कि एशिया चाय, और यहाँ से उतर के बाहर की तरफ जा रहे हैं। और गाइस आपको मज़े की बात बताऊँ, जैसे हम बाहर निकले हमने देखा कि इतना सारा बादल था और यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो बारिश होके रुकी हुई थी। और हम लोग जो है माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा से वो कहते हैं ना, एक कुछ ना कुछ स्यापा ज़रूर बढ़ना होता है। हम लोग जो है वो घर में अम्ब्रेला घर भूल गए और फिर हम लोग को इसी तरीके से करना पड़ा। लेकिन फिर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से उतर के जैसे हम लोगों ने ऊपर आए थे LRT ली थी, यहाँ से अब हमने नीचे उतरना है। और यहाँ से मेरे ख्याल से 5 मिनट की वॉक थी। वॉक के थ्रू जो है वो मैं शानदा के कॉलेज पे पहुँच गई। तो चलिए हमारे साथ। और यहाँ पे ये था कि जो कॉइन था वो हमें ऑलरेडी अंदर एंटर करना था। हमें समझ में नहीं आ रही थी कि टच करें तो हो क्यों नहीं रहा। वो कह रहा था भाई मुझे अंदर डालो। और फिर हम लोगों ने यहाँ से कॉइन जो है वो अंदर डाला और फिर डोर ओपन हुआ और फिर हम लोग चले गए। यानी कि आप टिकट को दोबारा ख़रीदेंगे, ये नहीं कि आप एक ही टिकट पे दोबारा यहाँ से आएंगे। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हमें लग गई भूख। और शानदा के कॉलेज के नीचे एक कैंटीन थी जहाँ पे KFC वगैरह था, वहाँ से हम लोगों ने कुछ जो है वो नगेट्स लिए और एक अदर ड्रिंक लिए। लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेने का क्योंकि टाइम नहीं था। हम लोगों ने बस चेक किया, फटाफट हमने अगली ट्रेन पकड़नी थी बिकॉज़ बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और शाम भी आ चुकी थी। तो हमें जल्दी से जो है वो ड्रिंक ली, पैक करवाई और फिर हम लोग वापसी के लिए चले गए। और बस आज का ये सफ़र और ब्लॉग जो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस। अब यहाँ से जो है वो डायरेक्ट मैं LRT लूँगी जो डायरेक्ट गोम्बा की तरफ जाएगी। और अगर हो सका कैप्शन करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी। तो LRT के लिए दोबारा रुके हैं और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। और इस टाइम अभी ये अलाउ नहीं कर रहा हमें जाने के लिए, तो जस्ट वेटिंग। ओके जी, यहाँ पे हमें ट्रेन मिल चुकी थी, काफ़ी रश था और वापसी पे भी हमें खड़े होकर आना पड़ा। गैस मैं उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं ख़ास दुआ में याद रखिए। मैं फिर से मिलूँगी मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जाने से पहले खुश रहें और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।